हम बात करने वाले हैं हमारे उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर जो साइट्स है सीबीएसई की साइट और उत्तराखंड बोर्ड की साइट है यूपीएससी, उसके द्वारा सिलेबस को जारी कर दिया गया है 2025 और 26 के लिए। जो कैरिकुलम है आपका उसको जारी कर दिया गया है यहाँ पर। इसका आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड की जो केमिस्ट्री का जो रसायन विज्ञान का जो सिलेबस होता है पूरा पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में बात करेंगे पूरी। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो सिलेबस है कैरिकुलम है वो आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है लगभग कितने मार्क्स का आता है? 70 मार्क्स का आता है आपका। मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका लगभग कितने का है? 70 मार्क्स का है यहाँ पर। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपका पूरे सिलेबस की, कितने मार्क्स का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने टॉपिक है और लगभग कितने चैप्टर आपके इसमें दिए गए हैं आपके उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आपको पढ़ने हैं आपके एग्जाम के लिए। जो उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम होते हैं लगभग मार्च या फरवरी महीने में होते हैं, फरवरी और मार्च। तो जब हम इसके बारे में प्रिपरेशन अभी से करेंगे तो हमको क्या करेंगे, आपको जो सिलेबस होगा वो आपका हमको देख लेना है अच्छी तरह से, जिससे कि जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें हमको हेल्प मिलेगी कि आपका हम उस पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो लगभग आपके जो चैप्टर है वो चैप्टर की संख्या लगभग कितनी है यहाँ पर, जो चैप्टर की संख्या है वो आपका कितनी है, लगभग 10 जो चैप्टर है आपको दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है सॉल्यूशन। इसको विलियन बोला जाता है। सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसको क्या बोला जाता है? विलियन बोला जाता है। और विलियन का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पर वो आपका 7 मार्क्स का दिया गया है। 7 मार्क्स हमारे आपका इसमें विलियन वाले चैप्टर में आएंगे। नेक्स्ट जो दूसरा हमारा है वो है आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें हम इसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या? विद्युत रसायन बोलते हैं, विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन का जो पार्ट दे रखा है वो लगभग 9 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है यहाँ पर। 9 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो आपका है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल यानी कि रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पर वो लगभग आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। नाउ जो फोर्थ चैप्टर है वो आपका है रिलेटेड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसकी हम बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व हिंदी में इसलिए भी लिखा जा रहा है क्योंकि जो उत्तराखंड बोर्ड वाले लगभग वो हिंदी के परीक्षार्थी होते हैं पेपर में देने के लिए, तो हिंदी में भी इसको लिखा जा रहा है। तो डी और क्या बोलते हैं आपका? एफ ब्लॉक के तत्व। इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है वो लगभग कितने मार्क्स का दिया गया है? 7 मार्क्स का इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट जो 5th चैप्टर आ रहा है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको हम बोलते हैं आपका उप सह संयोजी यौगिक। उप सह संयोजी यौगिक, जिसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया उप सह संयोजी यौगिक का वो भी है आपका कितने, लगभग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 7 मार्क्स का दिया गया है यहाँ पर। लगभग 7 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे लगभग 5th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए और 5th चैप्टर और बचे हुए। यहाँ पे जो 6th चैप्टर है हमारा वो 6th चैप्टर है किससे रिलेटेड? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स इसको हम बोलते हैं आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है वो लगभग 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। नाउ जो 7th चैप्टर है वो है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जो आपका 5th चैप्टर दिया, 7th चैप्टर दिया गया है वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। फिनॉल एंड ईथर्स। इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है वो आपका 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो 8th चैप्टर है हमारा वो रिलेटेड है किससे? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एल्डिहाइड, कीटोन
और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसको हम CHO ग्रुप भी कहते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लगभग कितने का, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है, काफी बड़ा चैप्टर है, इसको आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है 8 मार्क्स का, लगभग 8 मार्क्स इसमें से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसको दिया गया है। एंड जो 9th चैप्टर है उसको हम बोलते हैं एमीन्स, एमाइन, AMINE, एमाइंस, इसको बोलते हैं एमीन। यहाँ पर H2 ग्रुप यानी कि आपका क्या है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है वो लगभग 6 मार्क्स का दिया गया है। एंड लास्ट जो चैप्टर हमारा आता है वो है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं क्या, जैविक अणु, जैविक अणु बोलते हैं। इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है वो लगभग, हमारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लगभग वो आपका दे रखा है 7 मार्क्स का। तो हम लगभग जो सभी को अगर जोड़ेंगे यहाँ पर, जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो आपका एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर है वो आपका 7 मार्क्स का दे रखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे देखिए 9 मार्क्स की, केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे दे रखा है 7 मार्क्स का, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर 7 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर और दे रखा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 7 मार्क्स का, फिर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स आर 6 मार्क्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स 6 मार्क्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप्स हैं वो आपका लगभग 8 मार्क्स के दे रखे हैं। एमीन्स वो आपका 6 मार्क्स के, बायोमोलिक्यूल्स इसको हम बोलते हैं आपका क्या, जैविक अणु, तो इसलिए आपका लगभग कितने मार्क्स का दे रखा है, 7 मार्क्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। जब यहाँ पे हम टॉपिक में चैप्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपका चैप्टर के अंदर भी जो टॉपिक है वो दे रखे हैं आपका यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो जो सॉल्यूशन चैप्टर होगा आपका, सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी क्या है आपका, सिविलियन चैप्टर में जितने भी मार्क्स का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके अंतर्गत जितने भी आपका टॉपिक से आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। एक बार मैं आपको और इस तरह से इसको बताना चाहता हूँ कि जो आप हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो केमिस्ट्री होती है वो लगभग विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड होती है, आपको बताया है। तो कैसे पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये लगभग जो 3 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपका किसके पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं क्या, भौतिक रसायन बोलते हैं, जिसको हम रसायन विज्ञान के पार्ट्स है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री इसको हम बोलते हैं आपका। नेक्स्ट जो 4th और 5th चैप्टर यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको, देखिए 4th और 5th चैप्टर, ये है पार्ट्स किसके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसको हम बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ पे लिया गया है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट्स है। अब आप देख पा रहे हैं 6th 7th 8th 9th जो 10th चैप्टर है वो आपका क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये तो आपको पता है कि अल्कोहलिक OH ग्रुप, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, ईथर से आपका क्या, जो ग्रुप्स है CH3 वो आपका ग्रुप्स है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड CHO ग्रुप, कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड COH ग्रुप। नाउ जो एमीन से NH2 ग्रुप से आपका रिलेटेड है, तो आपका इसमें भी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बायोमोलिक्यूल्स आपका जो DNA और आपका विभिन्न प्रकार के जिसमें क्या होंगे, आपका बायोमोलिक्यूल्स होंगे कि हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होंगे, क्या ये आपका एंजाइम से हैं, एसिड से हैं, और क्या आपका यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसमें ये चैप्टर के बारे में हमने देख लिया है पूरा, आप सिनेरियो इसको याद कर लीजिएगा एक बार कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितने का, तो इसी हिसाब से हम पेपर में भी क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन आते हैं और जिनको हमको सॉल्व करना है वहां पे। तो अभी से हम तैयारी करेंगे तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो चैप्टर है, चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर है पूरा, तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है वो आपको बताइए, मैंने आपको दे दिया है। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत लगभग कितने आपका बिलियन, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बिलियन इसको बोलते हैं। क्या क्या टॉपिक इसके बारे में पेपर में डिस्कस करेंगे और क्या क्या टॉपिक इसके अंदर आपके सिलेबस में दिए गए CBSE और उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा, तो हम जनरली इसको हम बात करें। फर्स्ट में यहाँ पे आपका जो टॉपिक देखा है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि जो हम पहला टॉपिक है सॉल्यूशन का, वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। प्रकार किसके प्रकार है, विलयन के प्रकार, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका विलयन के प्रकार यहाँ पे बोलते हैं, विलयन के प्रकार। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड, एक्सप्रेशन EXPRESSI, एक्सप्रेशन ऑफ
कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इन लिक्विड। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, यानी कि इसके सांद्रण की बात कर रहा है, किसी सांद्रण की बात कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज आएगा उसकी कंसंट्रेशन की यहाँ पर जो टॉपिक में बात कर रहा है वो आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट देगा सॉल्यूशन के अंतर्गत, वो टॉपिक है सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। फोर्थ जो इसके अंदर का पार्ट दे रखा है वो है आपका राउल्ट्स लॉ, क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। जो पार्ट है आपका वो ये इसके अंदर जो पार्ट है वो क्या है आपका राउल्ट्स लॉ, RAOULTS, RAOULTS को स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो देख लीजिएगा, RAOULTS। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारा वो है राउल्ट्स लॉ। फिफ्थ जो टॉपिक है वो आपको दे रखा है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड इन द नेक्स्ट सिक्स जो टॉपिक दे रखा है वो आपका यहाँ पर टॉपिक के अंदर के कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टॉपिक, रिलेटिव। फर्स्ट जो टॉपिक यहाँ पर दे रखा है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट इसी के अंदर कुछ दे रखा है आपका इलावेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलावेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो इसी के अंदर टॉपिक दे रखा है वो आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ लास्ट में जो टॉपिक दे रखा है वहां पर वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हो गया आपका फिफ्थ चैप्टर जो यानी कि आपको क्या बोलते हैं कोलिगेटिव, फिफ्थ टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इलावेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट अब क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका दे रखा है सिक्स टॉपिक। अगर किसी को यहाँ पर दिक्कत आएगी तो इसकी हमने पीडीएफ फाइल आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे यहाँ पे दे रखी है नीचे, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीपीटी। जो सिक्स जो टॉपिक दे रखा है वो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए जो सिक्स टॉपिक है वो आपका ये आ गया, तो सेवन टॉपिक को यहाँ लिख देता हूं मैं। सेवन जो टॉपिक है आपका एबनॉर्मल मोलर मास और क्वांटम ऑफ वेपर, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। एंड एट जो टॉपिक है लास्ट इसका वो है आपका वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। तो चेक कीजिए जरा, हम विलियन चैप्टर की बात कर रहे थे, तो विलियन चैप्टर में जो आपका विलियन चैप्टर है इसमें लगभग जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपका कितने मार्क्स का था, 7 मार्क्स का था। तो 7 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इसमें हम आसानी से देख सकते थे कि आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें क्या क्या ये चीजें इसमें टॉपिक के अंतर्गत दे रखी है, सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड। आप देखिए फर्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। इसके अंतर्गत जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में डिफरेंस यहाँ पे कर सकते हैं। आपका एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, तो यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन यानी कि चेंज हो रहा है किसका, सॉलिड लिक्विड में। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा इसका वो आएगा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि आपका क्या है ठोस विलयन। ये राउल्ट्स लॉ चेंज इन द जो आपका चेंज आएगा यहाँ पर विलयन में वो आपका किसको शो करने वाला है, राउल्ट्स लॉ। नाउ जो नेक्स्ट आएंगी वो आएंगी क्या हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आपका अणुसंख्यिकीय गुणधर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट जो अणुसंख्यिकीय गुणधर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि उसकी किसमें वाष्पदाब में कमी आएगी। इलावेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो उसका क्या है आपका इलावेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसकी क्या है जो आपका क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलावेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। अब फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं आपका कमी आना, यानी कि किसमें फ्रीजिंग पॉइंट में उसकी वाष्पदाब में कमी आना। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको हम बोलते हैं क्या,
ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं क्या, आपके टॉपिक्स में भी आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कई बार। कौन-से की गुणधर्म का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो जो कि लिटरेचर से आपका लगभग हम इसको हम बात करते हैं किसके बारे में, आरओ, रिवर्स इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये आपने पढ़ भी रखा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका आ रहा है सिक्स्थ टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की मास को काउंट करेंगे बाय यूजिंग किसके द्वारा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके। नाउ नेक्स्ट वन जो आ रहा है सेवंथ वाला वो आ रहा है एब्नॉर्मल मोलर मास। एब्नॉर्मल मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान में का असामान्य व्यवहार, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ कारक जो आपका कारक होता है, वांट ऑफ कारक, उसके बारे में हम जो हमारा है सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है। तो हम ये विलियन चैप्टर के बारे में ये देख लीजिएगा, ये टॉपिक है आपका इसके अंतर्गत। तो लगभग 7 मार्क्स का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके बारे में आपको आसानी से पढ़ देना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका विद्युत रसायन बोलते हैं, विद्युत रसायन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपका टॉपिक है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, सो रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं, जो आपको क्या होती है, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, दूसरी क्या होती है आपका रिडक्शन रिएक्शन। बोथ आर कंबाइंड होंगी तो कौन सी बनेगी, रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। नेक्स्ट जो आएगी वो आपका क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ ए सेल यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ईएमएफ ऑफ ए सेल यानी कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए सेल। सेल यानी कि वो आपका डेनियल सेल हो सकता है, वो आपका क्या हो सकता है, प्राथमिक सेल हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, आपका ईएमएफ ऑफ ए सेल की बात करें। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आपका रिलेटेड है किससे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पर वो है आपका नर्स्ट इक्वेशन, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी क्या आ रही है आपका एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन एंड केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सेल्स। डिस्कस करने वाले हैं अभी नेक्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट जो हमारी आ रही है रिलेटिव बिटवीन गिब्स एनर्जी, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। ऑफ ए सेल। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है आपका वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ जो टॉपिक आ रहा है ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइटिक, ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइटिक
एंड नेक्स्ट टॉपिक लीड एक्यूमुलेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक ये आ रहा है आपका फ्यूल सेल्स एंड कोई फ्यूल सेल्स एंड नेक्स्ट टॉपिक CORRISSIO कोई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ का ये विद्युत रसायन है। तो विद्युत रसायन जो चैप्टर है आपका उससे लगभग जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखा गया था वो आपका कितने मार्क्स का था, 9 मार्क्स का था। तो 9 मार्क्स के जो भी आपका टॉपिक है यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टॉपिक है इसकी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ईएमएफ हो गए, सेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल ज्ञान करना है हमने यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञान करना है, यानी कि इलेक्ट्रोड जो आपका क्या है उसके जो इलेक्ट्रोड लगे होंगे उनकी पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल ज्ञात करना है। नेक्स्ट इक्वेशन जो आपको बताएगी एक नेक्स्ट इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन होती है वो लगभग हमारे पेपर में आती है। उसकी क्या पढ़ते हैं हमने यहाँ पर एप्लीकेशंस एंड केमिकल सेल्स, इसके यानी कि केमिकल सेल्स के जो भी रिएक्शन होंगी उसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, रिलेशन पढ़ना है आपका किसका, नेक्स्ट इक्वेशन का रिलेशन पढ़ना है यहाँ पे गिब्स एनर्जी जिसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं, चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को चेंज कर रहे हैं, इसमें एक सेल के अंदर कैसे चेंज यहाँ पे आएगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम कैसे ज्ञान करेंगे। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, क्या कर रहा है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन कैसे चेंज आ रहा है आपका वेरिएशन किसमें, कंडक्टिविटी में। उसके ड्राई सेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, अब हम क्या कर रहे हैं आपका यहाँ पे शुष्क सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ड्राई सेल्स इनको बोलते हैं आपका लीड एक्यूमुलेटर, जो क्या करते हैं आपका एक्यूमुलेटर होते हैं उनके क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्यूल सेल्स, ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। और कोरियन यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, संक्षारण, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसमें इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो टॉपिक है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए गए लिखवा दिए। तो इसको हम आपका, क्योंकि मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ दो बार, इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ पे जितना ज्यादा इसको आप देखेंगे एक बार में तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से, तो इसलिए आपका पेपर में और इसी तरीके से यहाँ पे आएगा। तो इसलिए हम इस टॉपिक के बारे में आप एक बार अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये हमने इसको पढ़ना है इसमें। तो इसलिए इससे रिलेटेड और कोई इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है लगभग आज तक। तो इसलिए आपका जो भी आपका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है इसको आपने अपने दिमाग में बैठा। वो आपका क्या है यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं क्या, रासायनिक बलगतिकी। तो लगभग 7 मार्क्स का इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर हम जो इसके फर्स्ट टॉपिक है उसको बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो रिलेटेड है किससे, इसके रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो आपका आ रहा है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस निकालना है। यहाँ पर भी हमको देखा है क्या, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आ रहा है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जहां पे आएंगे वो आपका फैक्टर अफेक्टिंग होंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। नाउ इसमें जो आ रहा है डिपेंडेंसी हो रही है वो आपका क्या किसमें हो रही है, या तो किसमें आ रहा है डिपेंड, कंसंट्रेशन, यहां पर दे रखा है आपका कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है इसी के अंदर आपका टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर में हो रहा है तो वो आपका देख सकते हैं टेम्परेचर में। एंड नेक्स्ट वन जो आ रहा है वो आ रहा है कैटालिस्ट, क्या रेट ऑफ रिएक्शन में आपका कैटालिस्ट भी आपका चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकते हैं वो आपका हो सकता है क्या, सांद्रण, दूसरा हो सकता है जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसको बोलते हैं आपका तापमान, और कैटालिस्ट इसको बोलते हैं आपके क्या, उत्प्रेरक। तो ये तीनों चीजें क्या हो सकती है कंडीशन को लेकर, इसने तीनों चीजें रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, प्रभावित करती है, यानी कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं यहाँ पे। नाउ कैटालिस्ट है। नेक्स्ट आ रही है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। नेक्स्ट मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ये यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट।
नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक, हाफ लाइफ निकालनी है आपको किसके लिए, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी एंड, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्नियस इक्वेशन, देखिए ये आपको केमिकल काइनेटिक्स है कि रासायनिक प्रकृति कहते हैं। तो रासायनिक प्रकृति का हमारे क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसका हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा यानी कि अभिक्रिया की दर, वो कैसे हम चेक करेंगे, एवरेज इसको बात करेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किस पे, उसके कंसंट्रेशन पे, हम इसका जो क्या आपका प्रभाव पड़ता है यहाँ पर, चेंज कैसे आता है कंसंट्रेशन में, फैक्टर कैसे रेट ऑफ दर को प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोवाइड करता है और कैटालिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं। नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। नाउ द मॉलिक्युलरिटी ऑफ सॉल्यूशन भी चेक करेंगे यहाँ पर, कौन सा क्या आपका मॉलिक्युलरिटी है, बायोमोलिक्यूलर आपका है या नहीं है, कैसा है आपका मॉलिक्यूल, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जो आपका रेट लॉ पढ़ेंगे आपका, ठीक है, और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो रेट लॉ होता है। नेक्स्ट आ रही है आपका इंटीग्रेशन रेट एंड हाफ लाइफ। इंटीग्रेशन रेट यानी कि क्या करेंगे, आपका इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले पार्ट में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका इंटीग्रेशन को हमने पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालना होता है, तो केवल इसके लिए जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को आपको क्या करना होता है, काउंट करना होता है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक देखा वो कंसिडरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, यानी कि जो आपका क्या है कोलिजन थ्योरी होती है, उसके कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे दिखाना है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे आर्नियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, आर्नियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी को हमने क्या है पढ़ना है यहाँ पे इंपोर्टेंट तरीके से। तो ये आपका पार्ट था किसका, केमिकल काइनेटिक्स का। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, वो यहाँ पे बात करेंगे आपको किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम टॉपिक के अंदर, जो इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं आपका, वो डिस्कस करेंगे। लगभग ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। तो यानी कि डी और एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो दे रखा है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसका हमने यहाँ पे पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है यहाँ पे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने क्या पढ़ना है, इसको सामान्य इसके भागों के बारे में पढ़ना है पहले, डी और एफ ब्लॉक क्या होते हैं करके। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, वो दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नेक्स्ट आ रहा है occurrence एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। occurrence एंड कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका अक्यूरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये कह रहे हैं आपसे किसके लिए, एलिमेंट के लिए कह रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल, अक्यूरेंस एंड, यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आपका आ रहा है जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज, जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल, of the first row of transition metal, transition metal। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आपका हमारा आ रहा है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, कॉमा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसके अंतर्गत वो आ रहा है आयनिक रेडियाई, कलर एंड नेक्स्ट जो आ रहा है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट एलॉय फॉर्मेशन, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसके अंदर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, ये जो टॉपिक दे रखे हैं आपका K2Cr2O7 एंड KMnO4। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इसके बाद इसमें आ रहा है लेंथेनाइट्स के बारे में पढ़ना है हमने, नेक्स्ट पढ़ना है एक्टिनाइट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर के जो पार्ट्स देखे हैं वो आपको कितने हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका सामान्य भाषा में, फिर आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ना है, अकेरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है ट्रांजिशन के एलिमेंट्स की, जो इनकी मात्रा है उसका और उसके भागों के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक यानी इसके भागों के बारे में, ट्रांजिशन मेटल के बारे में पढ़ना है हमने। नेक्स्ट जो टॉपिक है जनरल ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन, जो फर्स्ट रो होता है आपका उस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या पढ़ना है हमने, जनरल ट्रेंड, उसके बारे में पढ़ना है क्या क्या चीजें आती करके प्रॉपर्टीज की। मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4 के बारे में यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ देना है। लास्ट टॉपिक इसमें दे रखा है लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। तो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स क्या होते हैं आपका, इसी के हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है और लगभग थोड़ा बहुत इसके बारे में ऑक्सीजन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीजन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हमने इसको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट्स के बारे में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और आपका ऑक्सीजन स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो आपका केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर टॉपिक देखे हैं वो लगभग ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो इनऑर्गेनिक के पार्ट के अंदर लगभग टॉपिक जो आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो था आपका 7 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमने दे रखे थे वो आपका हम कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक इसका दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में इसका जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आ रही है आपका डबल सॉल्ट किसको कहेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आएगा वो आपका इसका नोमेनक्लेचर आएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस पे वो आएगी आपकी इसकी जो थ्योरी आती है, जो आती है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी,
वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें, वो आएगा आपका जो फर्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस पे वो आपका आएगा सीएफटी, सीएफटी इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फील्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थोड़ा सा आपका एमओटी के बारे में पढ़ेंगे इसमें, एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट मेटल टू लिगेंड्स बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ टॉपिक के अंतर्गत आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका काउंटेशन ऑफ द सीएफएससी वैल्यू, सीएफएससी वैल्यू आपका इसमें निकालनी है, सीएफएससी वैल्यू कैसे काउंट करते हैं। तो लगभग इसके अंदर है आपका, फिर इसके अंदर भी और अन्य चीजें आती हैं। तो फर्स्ट में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन। जनरली हम क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किन्हें कहते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डबल सॉल्ट किसको कहते हैं, डिक क्लॉड जिसको बोलते हैं आपका। नेक्स्ट जो नॉमेनक्लेचर आता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि उनके आईपीसी नाम पढ़ेंगे किसके, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जुड़ते हैं जब लिगेंड के साथ तो कैसे आपका कंबाइंड हो गए उनका क्या बनता है आपका नॉर्मल होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आ रही है। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ने हैं। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इसके बारे में हम चेक करेंगे। नेक्स्ट जो आ रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो थ्योरी इसमें बहुत ज्यादा है आपका, जैसा आप देख पा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछी जाती है ज्यादा आपका। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जिसको हम सीएफटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका मेटल टू लिगेंड्स बॉन्ड फॉर्मेशन आएगा। और लास्ट में जो काउंट करनी होती है आपको वो आती है आपका सीएफएससी वैल्यू। और कभी कभी आपका आता है कलर्स ऑफ कलर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो द कलर फॉर्मेशन करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसका कलर फॉर्मेशन आता है पेपर में भी कभी कभी क्या आता है आपका निकालने का आता है। तो ये जो टॉपिक था हमारा फिफ्थ चैप्टर का, तो फिफ्थ चैप्टर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। लगभग कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 7। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं आसानी से, अगर ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपका आसानी से। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो आपका चैप्टर आ रहा है हमारा 6 जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो आपका आ रहा है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सो जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स है इसके अंदर हम टॉपिक में पढ़ते हैं आपका। फर्स्ट में आपका इसमें आएगी जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन। एंड इसके बारे में हम जनरल इंफॉर्मेशन में आपका केमिकल एंड रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका नोमेनक्लेचर आएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आप कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आपका क्या है फॉर्मेशन ऑफ सीएक्स बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ सीएक्स बॉन्ड। और फॉर्मेशन ऑफ सीएक्स बॉन्ड जो होगा वो क्या करेगा आपका कैसे फॉर्मेशन होगा इसका। नाउ नेक्स्ट में आएंगे आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका वो आएगा आपका हमारे इसमें केमिकल और प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिकल रोटेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो जो टॉपिक है हमारे इसमें यहाँ पर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के, तो वो हम पढ़ सकते हैं। आपका जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है पहले, तो उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर कहने का मतलब है आईपीसी नेम, फॉर्मेशन ऑफ सीएक्स बॉन्ड, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। और उसके बाद जो आ रही है ऑप्टिकल रोटेशन, इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या पढ़नी है यहाँ पर, मैकेनिज्म पढ़नी है आपके। मोस्टली इसमें आती है नेम ऑफ रिएक्शन आती है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड आपका क्या रिएजेंट कौन से है,
हेलो एल्केन साइड हेलो एल्केन की जो नेम रिएक्शन है वो आपका वुडजिक फिटिंग रिएक्शन है, और जितनी भी रिएक्शन है वो सारी इसके अंदर आपका नेम रिएक्शन भी पूछी जाती है, तो इसके अंतर्गत आएगी। नाउ जो हेलो एरिन्स है वो आपका क्या है, ये हेलो एल्केन का पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे आपका इसमें हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स को मैं यहाँ कर देता हूँ। हेलो एरिन्स की तरह क्या है आपका इसके अंतर्गत, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हेलो एरिन्स की नेचर है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के बाद इसका जो टॉपिक आ रहा है वो आपका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत हम जैसे यहाँ पे देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होती हैं वो आपका इन रिएक्शन में क्या क्या चीजें आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इसमें देखिए आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन इन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन in monosubstituted compounds only. In monosubstituted compounds only. जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब इसका अंतिम वाला यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। देखिए जरा ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आएंगे यूजेज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ये पूछता है आपका जो यूज होगा इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा वो किसका कैसे होगा। यहाँ पे देखिए कंपाउंड दे रखे हैं आपका। फर्स्ट जो कंपाउंड दे रखा है डाइक्लोरोमीथेन। दूसरा है आपका डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, तीसरा दे रखा है आपका टेट्राक्लोरोमीथेन, पांचवा दे रखा है आपका। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका दे रखा है क्या आइडो। एंड लास्ट जो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है नेक्स्ट, इसमें जो अकाउंटेबिलिटी इसकी वो दे रखी है आपका फ्रियॉन्स एंड डीडीटी। फ्रियॉन्स एंड डीडीटी। सो टॉपिक देख रहे हैं आप हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के। दो पार्ट्स हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर हेलो एल्केन compound which attached with the alkane compounds, hello alkane, halogen attached with the alkane compounds, and hello arenes are those who H arenes are hello and halogen arenes are attached with the halogen. Now जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसका हेलो एल्केन का फॉर्मेशन ऑफ CX बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे इसके अंदर। यानी कि जो CX यानी कि ये क्या है एल्केन है और हेलोजन है, इसके बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका जो आपका क्या है प्रेशर होगा वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। जो केमिकल एंड फिजिकल तो नेम रिएक्शन आती है आपका SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जैसे आपको पढ़नी है, तो केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ही आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत लगभग जो आपका क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो स्टेट है उसकी वो किस स्टेट को क्या कर रहा है आपका फॉलो कर रहा है। तो हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट जो ऑप्टिकल रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन कहने का मतलब है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको क्या करेगा रोटेशन शो करेगा, तो उसको हम पढ़ेंगे किसके अंदर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में। नॉर्मल गीजर कहने का मतलब DL नॉर्मल गीजर भी यहाँ पर काउंट हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म हमने पढ़नी है यहाँ पर। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आपका क्या है हेलो एरिन्स से रिलेटेड है। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो नेचर है CX बॉन्ड का वो कैसे पढ़ना है यहाँ पे। नेचर ऑफ CX बॉन्ड यानी कि जो फॉर्मेशन होगी CX बॉन्ड की वो हेलो एरिन्स में कैसे होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर भी क्या आएंगी आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होंगी, और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन एंड नॉन एंड मोनोसब्स्टिट्यूटेड कह रहा है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। क्या कह रहा है ओनली मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के लिए क्या पढ़नी है यहाँ पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन करना है मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। नाउ मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के बारे में जो उसके बाद पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका कंपाउंड फॉर्मेशन यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। फर्स्ट है आपका डाइक्लोरोमीथेन, दूसरा है टेट्राक्लोरोमीथेन, तीसरा है ट्राइक्लोरोमीथेन, चौथा है आइडोफॉर्म एंड नेक्स्ट बन जाए फ्रियोन और डीडीटी। आपका डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन जो कंपाउंड है आपका इसके बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा बहुत, केमिकल रिएक्शन कैसे बनते हैं और इसके यूज क्या क्या है करके। और जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है आपको दे रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखी क्या
ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन जिसको हम बोलते हैं, तो ट्राइक्लोरोमीथेन डीटी जिसको बोलते हैं, ये आपका ट्राइक्लोरोमीथेन जैसे क्लोरोफॉर्म जो है आपका, तो क्लोरोफॉर्म के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है हमने। तो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म गैस है, जैसे उसके जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है या उसको रंगीन बोतलों में कैसे रखा जाता है, तो इन सब के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस करेंगे। जब हम इस चीज को स्टार्ट करूंगा मैं, तो पहले जो टॉपिक है वो तो आपका विदिन चैप्टर से है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको वो आते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो उसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे टॉपिक के बाद। आपको अभी क्या करना है कि इन टॉपिक को आपका आसानी से अपनी बुक या रख लेना अपने पास, कि आप इस टॉपिक के अंदर हमने इसमें अंदर पढ़ना है। नाउ यूनिट 7 आ रही है हमारी, जो चैप्टर नंबर 7 है वो आपका क्या है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स। जो आपको टॉपिक दे रखे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो टॉपिक दे रखे हैं वो आपको इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर का टॉपिक आने आपको देख पा रहे हैं। जैसे एल्कोहल है OH ग्रुप, यहाँ पर फिनॉल भी OH ग्रुप के साथ कंपाउंड होगा, बट ये अटैच होता है आपको बेंजीन के साथ। और ईथर ROR जो ग्रुप है आपका एल्कोहल, यानी कह सकते हैं आपका ROH ग्रुप एल्कोहल। फिनॉल जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका जो फिनॉल का कंपाउंड है, जैसे C6H5OH दे सकते हैं आपका ROR कंपाउंड के साथ होगा, या इसको हम जनरली फॉर्म में लिखते हैं AROH। तो टॉपिक वाइज है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे अब, अच्छा फिर फिनॉल, फिर ईथर के बारे में। तो एल्कोहल का पहले चेक करते हैं। एल्कोहल, तो एल्कोहल जो है आपका ROH ग्रुप है। एल्कोहल कंपाउंड्स के अंदर फर्स्ट इसमें पढ़ा है नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कॉमा। नेक्स्ट टॉपिक इसका आ रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये आ रही केवल प्राइमरी एल्कोहल, ओनली फॉर प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट स्पेशल डिफरेंस ऑफ मेथनॉल एंड एथेनॉल। इसमें टॉपिक पढ़ा है मेथनॉल एंड एथेनॉल, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है यहाँ। नेक्स्ट जो एल्कोहल के बाद आ रहा है, एल्कोहल के बाद फिनॉल, फिनॉल ROH ग्रुप। तो फिनॉल के अंदर क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट में वही जो आपको याद है नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनॉल को कैसे हम बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड जो हम बात करते हैं किसकी, आपका CHO ग्रुप की, और कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो बात करते हैं वो आपका COOH की बात करते हैं। तो जो हमारे दो टॉपिक पहले लिए जाएंगे वो आपका एल्डिहाइड और कीटोन से लिए जा रहे साथ ही आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जैसे एल्डिहाइड बताया CHO ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो ये जो हमारा 8th चैप्टर है वो सबसे ज्यादा मार्क्स का था, आपको बताइए 9 मार्क्स का यहाँ पे देखा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। थोड़ा लेंथी है ये चैप्टर और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक
वो आएगा इसका नॉमेनक्लेचर, कॉमा जो टॉपिक दे रखी है आपका नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका एडियाइडिक कीटोन में नॉमेनक्लेचर्स का पढ़ेंगे हम पहले, आईबीसी नेम, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का जो नेचर होगा किस प्रकार का नेचर होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की जो विधियां होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसकी भौतिक और रासायनिक जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म इसके बारे में पढ़ेंगे, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दो प्रकार के एडिशन देखें, तो यहाँ पे देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ना है यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पढ़े, जो अल्फा हाइड्रोजन का उसकी रिएक्टिविटी को हमने यहाँ पे पढ़ दें। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं आपको क्या क्या दे रखे हैं हमने देखना है यहाँ पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड है वो आपका इसमें दे रखा है पहले तो नॉमेनक्लेचर, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर एंड कॉमा कीजिए, कॉमा करेंगे तो नॉमेनक्लेचर एंड एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कॉमा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो आपका नॉमेनक्लेचर आईबीसी नेम टॉपिक, उसके बाद इसका एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां आएंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी, इसकी जो रासायनिक और भौतिक विधियां हैं वो पढ़नी है आपका। तो ये इस टॉपिक के बारे में आपका पूरा दिया गया है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स, उसके बाद जो आ रहा है कार्बोक्सिलिक, तो ये साथ ही पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है इसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, CH ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, C जो ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एमीन्स। सो एमीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में क्या क्या चीजें आती है एमीन्स, एमीन्स यानी कि आपका NH2 ग्रुप्स जो ग्रुप होते हैं एमीन्स के, NH2 ग्रुप, इससे हम लेते हैं इसको। तो इसमें फर्स्ट में आ रहा है एमाइंस में, एमाइंस में इसका जो नॉमेनक्लेचर है एंड क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर एंड नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इसमें स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट यूजेज, कॉमन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसका, ये इंपॉर्टेंट भी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स।
एमाइन्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है इसमें वो आता है डाई एजोनियम सॉल्ट्स। डाई एजोनियम सॉल्ट्स तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें। आप देखिए इसको, इसमें इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आगे आएंगी। हम इसको बनाते कैसे, पहले तो इसकी आती क्या प्रिपरेशन, डाइजेनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन आती है। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है आपका डाइजेनियम सॉल्ट, वो आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इंपोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रिपरेशन। और इसका जो आ रहा है नेक्स्ट पार्ट केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इंपोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एमएस चैप्टर है, उसमें हम आपका पढ़ेंगे एमएस चैप्टर। फर्स्ट में नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चलती आ रही है, यूजेज उसके क्या क्या यूज है, आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो टर्सरी एमीन्स हैं वो क्या होते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डाइजेनियम सॉल्ट, इसी के अंदर गए। तो इसके वजह मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में बहुत पूछा गया डाइजेनियम बनाने की विधि कैसे होती है, डाइजेनियम सॉल्ट किसे कहते हैं, या इसको प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, केमिकल एंड केमिकल रिएक्शंस कौन सी हैं, और इंपोर्टेंस इन द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका क्या इंपोर्टेंस है करके। तो आपका इसके में एमईसी के चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है नेक्स्ट 10th चैप्टर, इसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स 10th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट जो इसमें आता है वो आपका लगभग 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 4 टाइप्स में क्या क्या है आपका, से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और विटामिन है, और न्यूक्लिक एसिड है। तो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट में पढ़ेगी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जनरल चीज़ें हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी हम भोजन करते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, यानी कि इसका हम पढ़ना है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट में इसका पढ़ना है क्लासिफिकेशन, थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो इसको देखिएगा, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके बाद क्लासिफिकेशन में पढ़ना है एल्डोज एंड कीटोज का, एल्डोजेज एंड कीटोजेज का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसी का केवल रेडी, ठीक है। कीटोजेज, एल्डोजेज एंड कीटोजेज। मोनोसेकेराइड्स, इसके बारे में पढ़ना है मोनोसेकेराइड्स। और मोनोसेकेराइड्स में भी क्या है आपका एक प्रकार का क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट जो पढ़ना है आपका DL कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, DL कॉन्फ़िगरेशन, DL पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन को। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज के बारे में हम पढ़ेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड्स में वो आती है आपका स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन के बारे में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट लास्ट जो इसका टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है प्रोटीन। इसका पढ़ेंगे एलिमेंट्री आइडिया। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आ रहा है एमिनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी,
एंड टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है इसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एंड जो इसका लास्ट टॉपिक आ रहा है इसमें हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया, हार्मोन्स, इसमें केवल एलिमेंट्री आइडिया लेना है। लास्ट टॉपिक जो आ रहा है इसमें आपका हमारा विटामिन्स, सॉरी एक और टॉपिक है इसमें विटामिन से मैं बताया आपका क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन। और लास्ट टॉपिक है आपका इसमें न्यूक्लिक एसिड, सो न्यूक्लिक एसिड केवल इसमें डीएनए एंड आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 10th जो टॉपिक है आपका बायोमोलिक्यूल्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन एंड एल्डोजन, कीटोज, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, डीएल कॉम्प्लेक्शन, ओलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की इंपोर्टेंस, प्रोटीन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया, विटामिन्स में पढ़ना, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन उसके, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना, डीएनए एंड आरएनए। ये हमारे हो सके आपको पूरे 10 टॉपिक क्लियर, जिसमें कि आपको मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपकी विलियन चैप्टर से आएगी। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ विलियन, और जो हम पढ़ेंगे आपका विलियन क्या क्या होते हैं करके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सीरीज आपका स्टार्ट हो जाएगी कल से। तो हम पहले इसको मैंने आपका सिलेबस बता दिया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और इस सिलेबस में जो भी आपका चीज़ें क्या होंगी कमी पेशी है, उसके लिए हम आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि इसमें पीडीएफ आपका इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दी रहेगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इतना समय नहीं है कि आपका आप प्रिपरेशन के लिए फिर देख सकते। तो एक बार आप इसको अपने दिमाग में बैठाइए, ध्यान से पढ़िए, तो आपके लिए हम और भी नई चीज़ें इसमें लेके आएंगे। तो जितने भी ये टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं, ये आपकी एग्जाम से रिलेटेड है, और इसकी ऑफिशियल साइट से ही मैंने आपको बता रखा है। सीबीएसई या उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल साइट, यूपीएससी और सीबीएसई की बोर्ड की साइट से ही आपको यहाँ पे लिखवा रखा है। तो ये सब चीज़ें आपका आपके लिए बहुत